केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चाहे वो केंद्र सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के प्रयास हो, चाहे वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कानून लाकर ताकत छीनने के प्रयास हो, और आज के दिन में जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है, शायद वो इस संघर्ष की पराकाष्ठा है। लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को वादा किया है, जो पंजाब के लोगों को वादा किया है, वो चाहे जेल में हो लेकिन आज भी 24 घंटे वो इन वादों को कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो जब जेल से हमें संदेश भी भिजवाते हैं, वो संदेश ये नहीं होता कि मुझे बाहर लाने के लिए काम करो, मैं बाहर कैसे आऊंगा, वकीलों का क्या होगा। वो इस बात के लिए संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था ठीक है क्या, वो इस बात का संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है क्या, दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था ठीक है क्या तीर्थ यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और इस परिवार की तरह, एक परिवार की तरह उन्होंने दिल्ली की सरकार को पिछले 9 साल से चलाया है। जो हमारी वेबसाइट है आपका राम राज्य, उसमें जो राम राज्य की अवधारणा जिस प्रकार से हम दिल्ली में उससे यथार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब में हम उससे यथार्थ कर रहे हैं, जो शिक्षा में काम, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम, बिजली पानी में काम, शहीदों के सम्मान में काम जो हमने किया है, वो आपका राम राज्य वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग देख पाएं कि अगर वो सही जगह वोट देते हैं, एक ईमानदार पार्टी को वोट देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ दिल्ली के लोग, ना सिर्फ पंजाब के लोग, बल्कि पूरे देश के लोग इस वेबसाइट आपका राम राज्य के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखेंगे। सौरभ भाई। जैसा कि संजय जी ने बताया, राम राज्य एक मॉडल स्टेट की कल्पना जो हिंदुस्तान में की गई, उसके बारे में मोटे तौर पे 2 तरीके के राम राज्यों की बात की जाती है। एक वो राम राज्य जो गांधी जी ने सोचा, और एक वो राम राज्य जो गॉडसे का राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है एक मॉडल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट, जिसके अंदर लोगों को कोई भी कष्ट ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी हो। और इसकी परिकल्पना जब की गई, और राम राज्य के बारे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, तो उन्होंने बताया जब राम वनवास के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तो राम राज्य की एक मॉडल स्टेट की स्थापना हुई। और उसका वर्णन करते हुए कई चौपाइयां जो हैं तुलसीदास जी ने कही हैं। एक चौपाई आपके बीच में मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में ना तो कोई दैहिक शारीरिक कष्ट थे, ना कोई दैविक कष्ट थे, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी कोई कष्ट नहीं होते थे। सब लोगों के बीच में परस्पर प्रीति थी, यानी कि सब लोगों के बीच में प्यार था, सद्भावना थी, भाईचारा था।
और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय में लिखी है। मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं और पंजाब मॉडल के बारे में कहते हैं तो वो उसी राम राज्य के विषय में बात करते हैं। और ये वेबसाइट का जो लॉन्च आज किया जा रहा है उसमें वो सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जो टेस्टिमोनी हैं, गवाह हैं उस राम राज्य की परिकल्पना के जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में तो हो मगर पूरे देश में जो है इस तरीके का राम राज्य स्थापित हो। Yes, ma'am. दोस्तों, जैसे कि मुझसे पहले संजय सिंह जी ने, आतिशी जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का केवल एक गुनाह है कि हम केवल और केवल काम की राजनीति पे अड़े हुए हैं। जितने सालों से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से लेके एक के बाद एक फर्जी मुकदमे डालकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम काम करने से पीछे नहीं हटे। कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने खुद दिल्ली असेंबली के अंदर बाहर बताया कि कैसे राम राज्य से हमने जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आइडियल है, उसे हमने प्रेरणा ली है। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।